शहजादी को यूएई में 15 फरवरी को फांसी दी गई है, लेकिन परिवार को जो भारत में यहां पर रहता है उनको 28 फरवरी को इस बाबत जानकारी दी गई। अब जब जानकारी मिली तो उनके वकील ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की, जिसके बाद क्या आदेश कोर्ट का है ये जानते हैं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। अली मोहम्मद मज मेरा नाम है। अली साहब, क्या हुआ था, कैसे ये सब पता लगा? क्योंकि मुझे लग रहा है शबीर भाई ने आपको बताया होगा कि 28 को फांसी होगी, उसके बाद आप नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है शबीर साहब को, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये गांव से आते हैं, क्योंकि हम इस केस को देख रहे हैं बहुत दिनों से। जब कन्विक्शन हुआ, हमारी अपील 28/2/2024 को खारिज होती है अबू धाबी कोर्ट में, डिस्पाइट ये कि हम लोगों ने खुद अपना वकील वहाँ हायर किया था, मतलब हमारे रिलेशंस पे वहाँ वकील हायर किया गया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई रोल नहीं था, हम लोगों ने हायर करवाया था। उसके बाद हम लगातार लेटर लिखते हैं फॉर मर्सी पिटिशन, लेकिन उसका कोई हमें प्रॉपर रिप्लाई वहाँ मिलता नहीं है। और उसके बाद 14 फरवरी को एक कॉल आती है हमारे पास शबीर साहब के पास में, उसमें वो ये कहती है कि भाई मेरा लास्ट कॉल है, ये एज ए लास्ट विश ये कॉल है हमारी, और इसके बाद हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे आपसे। वो एक बात करती है, उसके बाद फ़ोन कट जाता है। और उसके बाद भागे फिर इन्होंने बहुत जगह फॉरन इमीडिएट, मतलब 15 तारीख को भी हम लोगों ने ईमेल करवा देते हैं अबू धाबी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी अबू धाबी को, लेकिन कोई प्रॉपर रिप्लाई वहाँ से कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद थक हार के हम लोगों ने 21 तारीख को पीएमओ ऑफिस में, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में लीगल स्टेटस जानने के लिए कि व्हाट इज द करंट लीगल स्टेटस ऑफ दिस केस, वेदर शी हैज बीन हैंग्ड और शी हैज नॉट बीन हैंग्ड, उसको हम डालते हैं, तब पर भी चुप्पी हो जाती है। उसके फिर वेट करने के बाद हम 24 तारीख को हम दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं। रिट पिटीशन फाइल करने में एक होता है कि भैया हमें एडवांस नोटिस उन्हें सर्व करनी होती है। जब एडवांस नोटिस सर्व कर देते हैं, उसके बाद 3 दिनों के बाद फिर इनको पहली मर्तबा एम्बेसी की तरफ से एक कॉल आती है कि आपकी इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले दुबई से हमारे पास बहुत सारी कॉल इनके पास आती रहती थी, जिसमें कोई कहता था कि बहुत सही है, हमने रिव्यू फाइल कर दिया है, आप परेशान मत होइए। तो हम लोगों को तो 21 तारीख को ही समझ में आ गया था कि भैया ये बताए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लियर करके नहीं बताएगी। तो हम लोगों ने वही जानने के लिए हमने 24 को फाइल कर दिया था। 28 तारीख को उसकी तरफ से आया, लेकिन चूंकि हमारी डेट पड़ चुकी थी 3 तारीख को, तो हमने 3 तारीख को फिर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसको क्लियर कर दिया है कि उसका एग्जीक्यूशन 15 तारीख को हो चुका है। अगर उसका एग्जीक्यूशन 15 तारीख को हुआ था, तो हमने आपको 15 तारीख को ही लिखा था, 16 को भी लिखा था आपको, तो आप हमें उस वक्त इन्फॉर्म कर देते। 21 तारीख को भी हम लोगों ने आपको पीएमओ को और एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखा था, आप 22 को हमें बता दिए होते। तो इसका मतलब ये कि जब तक कि अनलेस एंड अनटिल हम कोर्ट को अप्रोच नहीं करेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा क्या। तो ये चीज़ है, इसमें ये हो गया, यही है इसका। अली साहब, मैं जानना चाहूंगा कितनी बार, जैसे जब ये पूरा हुआ था वाकया, ये सामने आया था और अपने मर्सी पिटीशन जब आपकी रिजेक्ट हो गई थी, मर्सी पिटीशन के बारे में हमें नहीं पता है कि मर्सी पिटीशन लगाई गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से या नहीं लगाई गई थी। ओके। इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो आपने जब ये 14 तारीख को शहजादी का फोन आया था शबीर साहब के पास, उसके बाद आपने 15 कब इन्फॉर्म किया? 15 को हम लोगों ने ईमेल करवाया है। किस को? अबू धाबी एम्बेसी को। ओके। अबू धाबी एम्बेसी को ईमेल करवाया कि आप उसके बारे में बताइए, कुछ नहीं हुआ। फिर 16-17 को फिर ये आए, दिल्ली आए। उसके बाद हम लोगों ने पीएमओ ऑफिस को अप्रोच किया है 20 तारीख को और 21 तारीख को, क्या आप मुझे क्लियर करके बता दीजिए। 20 तारीख को ही बताया था, 21 तारीख को हम लोगों ने ऑफिशियल लिख करके दिया, उसमें रिसीविंग कराया कि भैया मुझे स्टेटस बता दीजिए। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख कुछ नहीं इन्होंने बताया। 24 तारीख को हमने फिर रिट फाइल किया है, मतलब 4 दिन हमने वेट किया है प्रॉपर, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन। उसके बाद जब रिट फाइल किया है, उसके बाद फिर 28 तारीख को मेरे पास मैसेज से कॉल आती है, लेकिन उसको भी हम ऑफिशियल इसलिए नहीं कह सकते थे कि कौन कह रहा है, क्या पता क्या कहता है। इसलिए 3 तारीख को ये मान के चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट के माध्यम से ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। जहां तक मर्सी पिटीशन की बात है, हमने बार एप्लीकेशन लिखा है, मेल लिखा है कि हमारी मर्सी पिटीशन लगाई जाए, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई ऐसा सबूत नहीं है कंफर्म करने के लिए कि हमारी मर्सी पिटीशन लगाई गई थी और खारिज हो गई थी। ठीक है सर। इसमें अब कोर्ट की तरफ से क्या क्या आदेश पारित हुए हैं? जब ये पूरी कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने हमारे साथ एक चीज कही है कि बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और मुझे ये कहा कि आपने थोड़ी देर कर दी, आपको पहले आना चाहिए था, और ये था, और सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स था। जज साहब भी बहुत गमगीन थे और हम भी गमगीन थे। जाहिर सी बात है, हम लोग अपना केस साल भर की हमारी मेहनत थी, तो हम दोनों को तो गमगीन होना ही था। जज साहब ने कहा कि हम इसके बारे में लिखेंगे भी, और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो वकील साहब थे उनके शर्मा जी, उन्होंने उसके बिहाफ पे कहा है कि जो भी हमसे असिस्टेंस चाहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो देने को तैयार है, वो प्रॉपर करेंगे अगर वो लास्ट राइट में वहाँ जाना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं तो। लेकिन सवाल ये कि आज 3 तारीख है, कल 4 और परसों 5, तो इतनी जल्दी हम कैसे कर सकते। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लेटर लिख करके किसी तरीके से अरेंज किया जाए ताकि इनको वहाँ भेजा जा सके।
ये कर सकते हैं। नहीं तो सर कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार को ये निर्देश दिया है कि इनको वहां भेजने की व्यवस्था करें। उसने खुद ऑफर किया है, सरकार ने खुद ऑफर किया है, खुद ऑफर किया है। ओके उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया, सरकार ने खुद ऑफर किया है और उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है ओके। कि अगर ये जाना चाहें तो हम इसको भेजेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते, अच्छा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के निर्देश पे कोर्ट ने जिस हिसाब से हमारी मदद की है, हमारी मदद की जिस हिसाब से कोर्ट से, हमें लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है और यूनियन ऑफ इंडिया इनको भेजने के लिए तत्परता से कार्रवाई करेगी। लेकिन सर वहाँ का कानून क्या कहता है, क्या वहाँ इस तरह से लास्ट राइट में शामिल हो सकते हैं? हाँ, लास्ट राइट में शामिल हो सकते हैं, लास्ट राइट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक नई बात निकल करके आ रही है जो हमारे जहन में पहले से थी लेकिन उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, कि हमें अगर एग्जीक्यूशन हो गया है तो हमारी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाए और उस डेड बॉडी को प्रिजर्व करके वापस इंडिया लाया जाए, जहां हम अपने वतन के वहां अपनी मिट्टी में दफन हो। वहां दियार-ए-गौर में दफन हो जाएंगे तो वहां कौन किसी खबर पे देखने भी नहीं जाएगा। कम से कम यहाँ कभी ना कभी भूले भटके से एक मरतबा फातिहा तो पढ़ने चले जाएंगे। तो ये है, तो आज हम उसमें जब आप लोगों से फ्री हो जाएंगे तो हम एक लेटर लिखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और एम्बेसी को, कि एक आखिरी उम्मीद और सहारे के तौर कम से कम वहाँ के गवर्नमेंट से राब्ता किया जाए कि डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाए और भारत लाने की जितनी कोशिश हो सके वो हम कर सकते हैं। मतलब पहली प्रायोरिटी है कि डेड बॉडी, पहली प्रायोरिटी ये है, Dead इसकी body। हम आज से शुरुआत करेंगे। और अगर नहीं माने तो फिर आप नहीं माने तो फिर आप जो भी वहाँ लास्ट राइड करा रहे हैं उसकी एक वीडियोग्राफी अगर पॉसिबल हो तो वीडियोग्राफी करा करके भेज दीजिए ताकि ये आखिरी बार अपनी बेटी को देख सके। या दूसरी आपने जो ऑप्शन दिया कि हमें वहाँ ये जा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बादाफ्ता कहा है कि हम इनको भेजने को तैयार हैं। ये जब मांगेंगे तो इनको पूरी सारा खर्चा सरकार, सारा खर्चा के बारे में सरकार ने नहीं कहा है और व्यवस्था हम करने को तैयार हैं, ये कहा है। खर्चे के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। चलिए देखते हैं कि क्या इसमें यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार इसमें क्या आगे फैसला लेते हैं, विदेश मंत्रालय क्या फैसला लेता है। हमारे साथ अली साहब थे जो वकील हैं शबीर जी के। शबीर जी की बेटी को वहां पर फांसी की सजा हो चुकी है ऑलरेडी 15 को, 28 को एम्बेसी को बता दिया गया था, एम्बेसी ने इनको इसकी जानकारी दे दी थी। आज कोर्ट में ऑफिशियली भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है, विदेश मंत्रालय ने मान लिया है कि जो फांसी है वो हो चुकी है। अब आगे इनकी यही मांग है, या तो डेड बॉडी दे दी जाए या इनको वहां जाने दिया जाए, या फिर अंतिम जो एक इनकी मांग है कि अगर ये दोनों ही चीजें संभव नहीं है तो कम से कम पूरे जो वहां अंतिम संस्कार होगा उसका पूरा वीडियोग्राफी की जाए ताकि ये उसको देख सके। कैमरामैन रवि तोतावर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर